उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख व सादा, खुसूसियत के साथ सदर बावक़ार आबरूए सादात अशरफिया हज़रतुल अल्लाम सैयद कलीम अशरफ जायसी अदाम अल्लाहु इक़बाल और साहबजादा वक़ार और सूफी बासफ़ादत अब्दुल वहीद साहब क़िबला हज़रत अल्लामा फ़याज़ अहमद साहब, दीगर यहाँ पर मौजूद मिंबर नूर पर असातीन मिल्लत, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इकबाल की एक बात मुझे याद आती है। ये मिसरा किस शौख ने मेहराब मस्जिद में लिखा, ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। ऐ मेरी गरीबी का तमाशा देखने वाले, चल ऐ मेरी गरीबी का तमाशा देखने वाले, वो महफिल उठ गई जिस दम तो मुझ तक दौरे जाम आया। ये इकबाल की वो बातें हैं जिसमें अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो बात पल्ले पड़ सकती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 3 बजे के करीब रात में मुझे जो खड़ा किया जा रहा है, ये मेरे लिए ही इकबाल ने शेर कहा था। लेकिन यहां मामला कुछ और है। शायर ये कह रहा है कि जिस वक्त मेरे हाथ में जाम आया था उस वक्त तक तो महफिल खत्म हो गई थी। महफिल खत्म हो गई उस वक्त तो मेरे हाथ में जाम आया, लेकिन नागौर की सुन्नियत को मैं देख रहा हूं 3 बजे के वक्त भी वही शबाब है जो दिन के 12 बजे हुआ करता है। अहले बासनी इस बात के लिए काबिले सद मुबारकबाद हैं कि आपका ये मजमा बता रहा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में थकान नहीं आती और सिपाही को थकना भी नहीं चाहिए। रातें तो रोज हैं सोने के लिए, कोई एक रात मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर हम बेदार रहते हैं। बताओ ये सुन्नियों, यहाँ पर हो क्या रहा है? जलसे में जो कुछ भी आप सुन रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा की अजमत सुन रहे हैं, उनके महबूबों के तराने सुन रहे हैं। यकीनन ये रातें हमारे आमाल नामे में बहुत भारी मिकदार में पेश की जाएंगी। मैं इस मिंबर का सबसे छोटा खतीब हूं, बल्कि छोटा मुतकल्लिम कहें। बड़े बड़े खुतबा यहाँ पर मौजूद रहे, उनके जौहर आपने देखे, और सूफी साहब क़िबला जिस तरह से चुन करके इदारा बनाए हैं, मिंबर भी शायद ये चुन करके बनाते हैं। यहाँ पर लफाजी या फिर इस तरह की गोलाबारी नहीं देखी गई, माना खेज जुमले आपके सामने पहुंचाए गए। मुझसे पेशतर मुकर्रिर हज़रत मौलाना कमालुद्दीन साहब जिस दर्द के साथ वो आप तक बयान कर रहे थे, मैं उनका बेहद एहतराम करता हूं कि उम्मत को बेदार करने के लिए ये आवाजें हैं, बहुत कम आज दस्तयाब हैं। अगर ये आवाजें उठ गई
तो आपको मैं एक बात बता दूं, दुश्मनान इस्लाम बल्कि जालिम अंग्रेज भी यही कहता था, उनके तोपों में उतना दम नहीं है जितना उलमा की जुबानों में ताकत होती है। इसलिए वो उलमा अहले सुन्नत के दुश्मन हुआ करते। 30,000 के करीब उलमा अहले सुन्नत को इन्होंने फांसी पर चढ़ाया था। गदर जंग आजादी से पहले ये जो 1857 से चली है, उलमा अहले सुन्नत की जो कुर्बानियां हैं, अंग्रेज इनका दुश्मन क्यों था? इसलिए कि उनको मालूम है इनकी जुबान में बला का असर है। ये जब बोलते हैं तो लोगों के दिलों को खींच लेते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं तोपों में उतनी ताकत नहीं है जितनी इनकी जुबानों में ताकत है। मैं खुलेआम गुफ्तगू करने का आदी हूं, इसलिए कि जितना जीना था मौला के शुक्र और एहसान के साथ अर्ज करता हूं, इस जिंदगी में जी लिया। एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती है? पढ़ाई करे, लिखाई करे, अपना घर बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब तबारक व तआला ने मेरी हैसियत से लाखों दर्जा ज्यादा मुझे दे दिया। हमारी वो हैसियत नहीं थी कम उम्र में, रब तबारक व तआला ने बेशुमार चीजें अता की। हम जहां तक जाना चाहते थे इल्म के मैदान में पहुंच गए। शादी, बच्चे, घर बार सब हो गया। मजीद इस दुनिया में जीने की हवस रखना मैं समझता हूं फजूल है। अब जो जिंदगी बाकी है रुए जमीन पर, हमको एक हकीकत मालूम है, मरना तो है एक दिन। बिस्तर पर पांव रगड़कर मरने से बेहतर है मेरे मुस्तफा का नाम बुलंद करके दुनिया से रहना। अगर हमें मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, ये महकम फैसला है मौला का, तो किसी के पर में सर छुपाने से या किसी की चादर में पनाह लेने से हम मौत से नहीं बच सकते। मौत से जब बचना मुमकिन ही नहीं, तो हीले बहाने ढूंढने से बेहतर है कि अल्लाह का कलमा बुलंद करो। रब तबारक व तआला की जात पर या कुरान पर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इज्जत पर जब बात आए, हमें सर छुपाने की जरूरत नहीं, सर बाहर निकालने की जरूरत है। अजीजान गिराम वक़ार, ये जलसा है सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब। आपको मैं ये बात बता दूं, हो सकता है बरसों से हमने गौसे आजम की करामात सुनी है, लेकिन उनकी बेबाक तबलीग को भी देखो। उनका बगदाद में वरूद मसूद देखो। उस वक्त बगदाद में गौसे पाक आए थे जब वहां पर जालिमों की हुकूमत थी, शिया नवाज हुकूमत। इस तरह के सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर का नाम लेने पर मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। उस वक्त सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस उम्मत की बागडोर संभाली। खानकाह में बैठने वाले मुर्शिदा निजाम, ये नहीं है कि तरबियत का मतलब, तसव्वुफ का मतलब दुनिया से दूरी और मखलूक से दूरी। सिर्फ ये मतलब नहीं, मखलूक में रहकर मखलूक की रहबरी करना यह असल तसव्वुफ है और फुकरा का मसलक है। फुकरा का मसलक ये, जब उम्मत मुस्तफा में बिगाड़ देखो तो गोशा नशीनी नहीं, इनके दरमियान रहकर बातिल से टक्कर लेकर इनकी इस्लाह की कोशिश की जाए। गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बगदाद मुअल्ला में जब खड़े हुए, जानते हैं कई लोग आपके हासिल थे, कितने लोगों ने दामन खींचने की कोशिशें की हैं। वक्त के खलीफा के पास जाकर कितने लोगों ने आपके खिलाफ भड़काया और एक्शन लेने की बातें तक आई। उस वक्त जो मौजूद खलीफा था उसने कई मर्तबा हीले बहाने से आपको अपने करीब करके या उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन हर आए दिन खबरियां आती। जामा मस्जिद में जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा देते हैं, 70,000 से कम का मजमा नहीं होता, और मजमा भी ऐसा कि जब वो बोलते हैं तो सिर्फ लोग सुनते नहीं हैं, बल्कि रब ताला के हुजूर अपनी जानें भी कुर्बान कर जाते हैं, दुनिया उमा फीहा से बेखबर हो जाते हैं। गौसे आजम का ये असर बढ़ता चला गया। वक्त का खलीफा एक बार पैसों की गड्डी लेकर के या अशरफियों की थैली लेकर गौसे पाक के पास आया था कि बहुत सारे फकीर थोड़ा नजराना दिखा दे तो हमारी मुरब्बत करने लग जाएंगे, हमारी तरह बात करने लग जाएंगे।
हर जमाने में लोग पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। उलमाए ज़वील एहतराम, यहां से आज इमामा बांध कर जाने वाले फैजान अशफाक के तलबा, याद रखो, जब कभी कोई तुम्हें सिक्का दिखाए ठोकर मारना और फिर कहना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। हमारे लिए दौलत कोई मायने नहीं रखती। गौसे आजम का मुरीद है तो क्या मसलक लेकर चलता है। खलीफा वक्त का आया, अशरफियों की थैली लेकर के आया गौसे पाक के दरबार में। अशरफियों किसको कहते हैं? सोने के सिक्के हुआ करते थे, ला करके नजराने के तौर पर पेश किया। आपने फरमाया फकीर को इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। फिर इसरार किया कि इसको कबूल कर ले। कुछ लोग नजराना इसीलिए देते हैं ताकि हमारा दबाव उन पर बना रहे, हमारा एहसान इन पर जमा रहे और कि हमारे हिसाब से बात किया करें। गौसे पाक का मसला की यह है, आपने फरमाया इस फकीर को इसकी हाजत नहीं, ले जाओ। दोबारा इसरार किया, फिर आपने मना किया। तीसरी मर्तबा कहने लगा क्या हदिया कबूल करना सुन्नत नहीं है? क्या यह हदिया आप कबूल नहीं करते? गौसे पाक ने वो अशरफियों की थैली उसके हाथ से ली और उसके बाद अपने हाथों से निचोड़ना शुरू किया। जब निचोड़ने लगे तो उससे खून के कतरे टपकने लगे। खून इतना बहने लगा कि वो वक्त का खलीफा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इफाका हुआ तो कहा कि यहां से लेकर चल पड़ अपनी जगह पर, वरना इससे इतना खून निकालूंगा कि यहां से लेकर तेरे महल तक नालियां भर जाएंगी। इसलिए कि अब्दुल कादिर को पता है ये गरीबों का चूसा हुआ माल लेकर तू एक फकीर को नजराना देने आया है। अजीजान गिरामी वकार, ये बेनियाजी, ये गिना जो उन फकरा में थी, आज के दुर्वेशों में काश ये अगर आ जाए। ये नहीं है कि हम किसी अमीर ज़ादे का एहतराम करते हुए जगह छोड़ दें या किसी नेता के आने पर हम अपनी उम्मत भूल जाएं। ये फकरा का मसलक नहीं, गौसे आजम का मसलक नहीं। दुनिया एक जगह है, मेरे मुस्तफा के कदमों में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला फकीर भी हो, वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे सरों का ताज है। हमने जो इज्जत तो दूसरी जगह ढूंढनी शुरू की है, हमारी इज्जत चली गई है, हमारी इज्जत चली गई है। इकबाल ने कहा उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो इज्जत मिली है वही इज्जत सबसे बुलंद है, सबसे बुलंद वाला है। और उनसे निस्बत रखने वाले गुलामों की इज्जत करना, मेरे अजीजों, अपना मसलक बनाओ, अपना ये मिशन बनाओ कि मैं हमेशा इस चीज को देखते आ रहा हूं। आज लोगों के यहां ये तरीका कार बदल गया है। जिसके पास माल ज्यादा है, आप ये समझते ही वो अपने वक्त का स्टार है, या उसके पास शोहरत ज्यादा हो गई है। दुनियावी मामलात में आपको ये लगने लग गया कि ये दुनिया का बड़ा आदमी है, इसके आगे पीछे चलना चाहिए, सेलिब्रिटी है, स्टार है। आप इज्जत दुनियावी मामलात में ढूंढने लग गए, जबकि मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत में जिसने इज्जत ढूंढी है, अल्लाह उसकी इज्जत इतनी बढ़ा देता है, इतनी बढ़ा देता है। ये तजुर्बे की बात कर रहा हूं। आज हमें दुनिया पहचानती है तो इसलिए नहीं कि हम किसी पार्टी के नेता बनकर तुम्हारे पास आए। दुनिया सिर्फ हमें जो पहचानती है वो सिर्फ इतनी निस्बत है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी जिंदगी में इस नौकरी के अलावा क्या है? आज सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से यहां जमा है, तो उनका मसला की याद करो। हक बोलना और दुनियावी असबाब से ना घबराना, यह गौसे आजम का बहुत अजीम मिशन था। उस वक्त हक बोल रहे थे जिस वक्त हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम लेने पर भी कोड़े मारे जा रहे थे, उस वक्त बोल रहे थे। आज आवाजें अगर खुल गई, हो सकता है एक गर्दन कटेगी, दो गर्दनें कटेगी, लेकिन एक बात याद रखो, कितने गाजी मारोगे, हर घर से गाजी निकलेगा। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमन है। कुरान कहता है अल्लाह के नूर को ये अपने मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह अपने नूर को सुबह क़यामत तक मुकम्मल करेगा।
ये दीन इस्लाम का चमन लहलहाता रहेगा। आज मेरे अजीजों, एक तरीके